मेंस रेडी बाय दिसंबर इज अ ट्रैप और रियलिटी। बहुत सारे जो टीचर्स हैं, कम्युनिटी जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आप आपकी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो दिसंबर तक कीजिए। एटलीस्ट दिसंबर तक आपको मेंस करना है, उसके बाद प्रीलिम्स करना है। इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या हुआ है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप भी कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने एस्पिरेंट को 3 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। फर्स्ट होते हैं फ्रेशर्स एंड नॉट क्वालिफाइड। अब फ्रेशर्स और नॉट क्वालिफाइड कौन बच्चे हैं? जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है और अब तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, उनको सबने मैंने डाला है फ्रेशर्स एंड नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में। और दूसरे इसमें और भी आते हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं बट अभी तक एक भी प्रीलिम्स हुआ नहीं है। दूसरे होते हैं क्वालिफाइड लेस देन 2 टाइम्स, मतलब आपने या तो प्रीलिम्स एक बार या 2 बार अब तक क्वालिफाई किया है, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरे होते हैं प्रो प्लेयर्स। अब प्रो प्लेयर्स कौन है? जिन्होंने मिनिमम 3 टाइम्स प्रीलिम्स क्रैक किया है और मोर देन 3 टाइम्स। तो इन 3 कैटेगरी में मैंने ओवरऑल एस्पिरेंट को बांट दिया है, ताकि इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आगे चल के टाइम टेबल बताऊंगा कि किस कैटेगरी में किसने कब से प्रिपरेशन प्रीलिम्स की स्टार्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फ्रेशर्स एंड नॉट क्वालिफायर। इसमें में कौन कौन आते हैं? जिन्होंने एक बार दिया है या 2 या 3 बार दिया है बट फेल हुए हैं, या नॉट क्वालिफाइड। फेल नहीं, माफ कीजिएगा, नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि यूपीएससी भी लिख के देती है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। तो जो बच्चे हैं जो नॉट क्वालिफाइड है 2 या 3 टाइम दे के भी, और या फिर या तो पहला अटेम्प्ट दिया ही नहीं है या दिया है फेल नहीं हुए, मतलब क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो उनके लिए ये है। तो उन लोगों ने कब से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? तो उनको स्टार्ट करनी चाहिए दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक। एनी हाउ, ये बात याद रखिए प्लीज। अगर आपने पिछली बार 2 या 3 बार लास्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, या फिर आप फर्स्ट टाइमर हैं, तो आपको प्रिपरेशन जो है दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि इसका रीज़न है, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें आपको जो भी सब्जेक्ट कवर करने हैं, मान लो आपका मई में जो है, मई के लास्ट वीक में आपका पेपर है। आप मई का जब लास्ट का पेपर है तो वो आपको फुल लेंथ लगाने होते हैं। लास्ट का जो मई है, मई को छोड़ दीजिए। अब मई को छोड़ के आपके पास कितने मंथ्स बचते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई में आपका रिवीजन मंथ है, इसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। तो आपको जनवरी 1, 2, 3, 4, ये 4 मंथ की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करने के लिए। जनवरी से ही क्यों? बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है। जैन से इसलिए, मान लो कि आप नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 6 महीने। अगर आप 6 महीने पहले से कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते तो आपका क्या होगा ना, कोई भी प्रिपरेशन का एक पीक टाइम होता है, और वो पीक टाइम के बाद ना प्रिपरेशन की लेवल जो है डिक्रीज हो जाती है। हमेशा याद रखना, जो आपका ये पीक टाइम है ना, पीक पीरियड, ये मई में होना चाहिए। ये मई से पहले, मान लो अगर ये आपका पहले ही आ गया तो आप मई यहाँ पे होंगे और आपका प्रिपरेशन जो है नीचे की लेवल पे चल रहा होगा। आपको जो प्रिपरेशन है मई के टाइम पे पिक पे होना चाहिए। तो आप जनवरी से स्टार्ट करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेके धीरे 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 प्रिपरेशन आपकी मई तक आगे जाएगी। इसलिए आपको स्टार्ट करना है जनवरी से। तो इसमें आप जो भी चीज़ें करेंगे प्रीलिम्स के लिए, मैंने 3 टाइम्स प्रीलिम्स पास किया है और अच्छे खासे मार्जिन से पास किया है। तो आपको मैं आगे चल के गाइड करूंगा आगे वाली वीडियोस में, बट अभी के लिए बस मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ कि कब ने कब किसने कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो आपने ये याद रखना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है फर्स्ट कैटेगरी वालों की, दिसंबर के लास्ट वीक या एनी हाउ जैन के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर देनी ही कर देनी है। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। अब दूसरी कैटेगरी है क्वालिफायर 2 और मोर टाइम्स, जिन्होंने 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उनके लिए। अब इनको ना प्रिपरेशन एटलीस्ट फेब के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि मान लीजिए आपने अगर एक प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है, मान लीजिए 2025 का आपने अभी मेंस दिया था, अब आपका 2025 की मेंस की जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद आपका कट ऑफ आएगा और उसके बाद ही आपको आपके मार्क्स पता चलेंगे। अब जब तक आपको मार्क्स पता नहीं चलेंगे, आपको पता नहीं है एक मार्जिन से पास हुआ था, 10 मार्क्स के पास हुआ था, या मान लो 15 मार्क्स से पास हुआ था। मान लीजिए आप 1 मार्क्स से ही पास हुए थे या फिर 0.5 से पास हुए थे, तो आप भी उन्हीं कैटेगरी में चले गए ना जो पहली कैटेगरी थी। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेनी है। फिर वो कब वो आएगा, मई के आसपास। आप मई के फर्स्ट वीक में मान लो आप ये सब ओपन हो गया और आपका 25 या 24 में जो पेपर है, तो आपका कॉन्फिडेंस है जो नीचे चला जाएगा। इसलिए अगर आपने 1 या 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है, फिर भी आपको फेब के स्टार्ट में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि आपके पास जब तक पूरा कॉन्फिडेंस, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आपके पास होगा, नो डाउट, कि मैं प्रीलिम्स पास कर दूंगा, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आपको फेब के फर्स्ट वीक से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपको भी रिवाइज करना होगा, फुल लेंथ लगाने होंगे, और पिछली बार मान लीजिए करंट अफेयर वगैरह छूटा होगा उसको भी करना होगा। तो ये सब चीज़ें करने करने में टाइम लगता है। तो एटलीस्ट आपको फेब, मार्च, अप्रैल और मई फॉर रिवीजन, तो 3 महीने में आप सब चीज़ें कवर करोगे और मई में आपका रिवीजन मंथ रहेगा। इसलिए आपको एटलीस्ट 3 महीने की नीड पड़ेगी। अब तीसरी कैटेगरी जो होती है प्रो प्लेयर। अभी प्रो प्लेयर यार, आप अगर आपने मेरी तरह 3 या 3 से ज़्यादा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुकी है, तो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मई फेब के बाद कभी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर कॉन्फिडेंट है प्रीलिम्स के बारे में, हमेशा आपका 10 मार्जिन 15 मार्क के मार्जिन से रह गया है प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, मतलब प्रीलिम्स हो गया है 10 या 15 मार्क्स से, तो आपको आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहिए। बस एक ही बात याद रखना दोस्तों, मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर, ठीक है, हम 5 लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। 5 में से हम 3 दोबारा बस 1 महीने 1 मंथ की प्रिपरेशन के बेसिस पे पास हो गए। क्योंकि ना हम सबका इंटरव्यू जो था अप्रैल और मार्च के एंड में था। मेरा खुद का इंटरव्यू लास्ट ईयर 28 के आसपास था, और मेरे दोस्त है जिसका अप्रैल के फर्स्ट वीक में था। तो हमारे 5 में से पता है आपको, बस 3 लोग क्वालिफाई कर पाए। 2 जो है वो प्रीलिम्स ही पास नहीं हुए। क्यों पता है? उनका जो इंटरव्यू है वो फेब में हो गया था, बट फेब के बाद भी वो लोग प्रिपरेशन में जुटे नहीं। उन्होंने क्या करा कि अब मेरा तो इंटरव्यू हो गया है, मैंने 2 3 बार प्रीलिम्स पास करी है, अब मुझे कौन रोक सकता है। इस भाव में उनकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हुई नहीं, और वो इस बार प्रीलिम्स ही पास नहीं हुए। मेंस तो दूर की बात है। इसलिए दोस्तों, अगर 2 3 बार भी आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है, तो भी आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, जब भी आपका अभी जो आपने अगर मेंस दिया हुआ है रिसेंटली 2025, जिसका रिजल्ट अभी लाइकली है, जो भी इनसाइडर, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली डेट क्या है, इनसाइडर आपको बता रहे होंगे, और हर बार का है इनका नोटंकी, आप पता नहीं कब देंगे, जब भी देंगे। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू का जो भी रिजल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बट वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास एक है, वो है आपकी मेंस की प्रिपरेशन। अब लास्ट 2 3 मेंस आपने दिए हैं, इसका मतलब आपको पता होगा कि किस किस एरिया में आपको काम करना चाहिए। किसी का ऐसे वीक हो सकता है, किसी का मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट है, GS2 है या GS1 है, या कोई भी वो एक सब्जेक्ट हो सकता है जिसका आपको प्रिपरेशन की नीड है। आपको तब तक फेब तक एटलीस्ट उस पर काम करना है। क्योंकि क्या होगा, आपको सबको पता है, आपने 2 मेंस दे चुके हैं, कि फेब जैसे ही ख़त्म होगा आपको प्रीलिम्स करना स्टार्ट करना देना पड़ेगा, और या फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। उस चक्कर में आपकी मेंस की प्रिपरेशन रह जाएगी, और प्री और मेंस के बाद उतना ही टाइम मिलेगा जितनी चीज़ आपने करी है उसको रिवाइज करने के लिए। तो इम्प्रूवमेंट का टाइम आपको नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिए, 3 कैटेगरी के लोग आपको मैंने बताया था, और तीनों को अपने अपने हिसाब से इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। फ्रेशर्स, क्वालिफाइड लेस देन 2 टाइम्स, एंड प्रो प्लेयर। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।